हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें कि आज हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान को किसका घर कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राजस्थान को किसका घर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, राजस्थान को भेड़ यानी शिप का घर कहते हैं। राजस्थान को भेड़ यानी शिप का घर कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक और क्वेश्चन कि सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ कौन सी है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भेड़ कौन सी है, तो आपको याद रखना है लोही। लोही जो भेड़ है वह सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, तो राजस्थान किसका घर है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो भेड़ पाई जाती है, शिप पाई जाती है। और कौन सी शिप सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो लोही जो है, लोही नस्ल की जो शिप है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भेड़ की किस नस्ल से गलीचा ऊन प्राप्त होता है? भेड़ की किस नस्ल से गलीचा ऊन, गलीचा ऊन यानी कि जिससे कारपेट बनते हैं, ठीक है, कारपेट जैसे कि कालीन हो गए, ठीक है, जो मैट होते हैं, दरी वगैरह होती है, तो उसकी ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है, देखो, चोकला। चोकला नस्ल जो है भेड़ की, स्टूडेंट्स, ये जो है ये गलीचा ऊन देती है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चोकला काफ़ी बार ऑप्शन में नहीं होता, तो आपको याद रखना है बीकानेरी। बीकानेरी जो भेड़ की नस्ल है वह हमें गलीचा ऊन देती है। और बीकानेरी भी ऑप्शन में ना हो तो जैसलमेरी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इन तीनों से ही हमें गलीचा ऊन प्राप्त होती है। तीनों से ही क्या प्राप्त होती है? गलीचा ऊन प्राप्त होती है। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। कौन कौन से? हमें जैसलमेरी, चोकला और बीकानेरी, तीनों से ही गलीचा ऊन यानी कालीन ऊन प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ऊंट यानी कैमल को कैमल का पेट कितने भागों में विभाजित होता है? ऊंट का पेट कितने भागों में विभाजित होता है? तो आपको याद रखना है 3 भागों में विभाजित होता है ऊंट का पेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूध जो है, मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर। तो आपको याद रखना है, राजस्थान में जयपुर में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए सबसे कम कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में सबसे कम होता है बसवाड़ा में। कहाँ पर? बसवाड़ा में सबसे कम दूध उत्पादन होता है। राजस्थान का बसवाड़ा में सबसे कम और जयपुर में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गाय की किस नस्ल को मिनिएचर कहते हैं? क्या मतलब है बच्चों इस बात का कि मिनिएचर क्या होती है? मिनिएचर होता है छोटा रूप। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है वो बनाने से पहले जो इंजीनियर्स होते हैं उसका छोटा छोटा एक मॉडल बना देते हैं। ठीक है, स्कूल्स वगैरह में भी हमने मॉडल्स बनाए हैं, तो हम मॉडल में क्या बनाते हैं? बड़ी सारी चीज़ की कोई छोटे छोटे मॉडल बना देते हैं ताकि हम एक तरीके से देख सकते हैं। तो गाय की एक नस्ल को मिनिएचर कहते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत छोटी होती है। तो आपको याद रखना है, गाय की जो बेचूर नस्ल है, कौन सी? बेचूर नस्ल है, उसे बोलते हैं मिनिएचर ऑफ काउ। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? परजीवियों का यानी कि प्रोटोजोआ का म्यूजियम। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो, अब म्यूजियम थोड़ी ना बनेगा प्रोटोजोआ का। एक्चुअल में बात का मतलब ये है कि एक ऐसा जानवर जिसके अंदर या जिसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे परजीवी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भेड़ यानी शिप को क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। ठीक है, म्यूजियम ऑफ प्रोटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डबल एटीएम किसको कहते हैं? डबल एटीएम कहते हैं स्टूडेंट्स बकरी को। ऐसा क्यों? क्योंकि बकरी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में दूध देती है और साथ साथ में और भी बोझा वगैरह ढोने में भी काम आती है, मतलब कई काम आती है। तो ये डबल एटीएम है और इसे कामधेनु भी कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? बकरी को, डबल एटीएम किसको कहते हैं? बकरी को कहते हैं। और बकरी को ही गरीबों की कामधेनु भी क्या कहते हैं? ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, कई बार बताई है। गरीबों की कामधेनु भी कहते हैं। किसको? बकरी को कहते हैं। और बकरी के दूध में क्या ज़्यादा था, याद है आपको? तो लोहा बहुत ज़्यादा होता है बकरी के दूध में। और बकरी का दूध जो है वो तपेदिक के रोग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, CFWRI
कहाँ स्थित है? CFWRI कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो जान लो भाई ये है क्या चीज़, CFWRI क्या है? तो आपको याद रखना है CFWRI है सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ऐसा केंद्र, मतलब केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ये क्या है, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो CFWRI कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान के अंदर। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, वही बात हो गई, CFWRI ही तो है ये, कहाँ पर स्थित है? अगेन सिर्फ नाम बदला है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, राजस्थान। वही का वही क्वेश्चन है, बस पहले बिना फुल फॉर्म के पूछ लिया, अब फुल फॉर्म के साथ पूछ लिया, तो राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है चोकला को। किसको कहा जाता है? चोकला को। क्लियर है बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि बकरी की कौन सी नस्ल को जर्सी गाय की संज्ञा दी गई है, ठीक है। जर्सी गाय कौन थी? एक विदेशी गाय थी, आपको याद होगा, ठीक है, जिसे दलदली भी बोल देते हैं। तो बकरी की कौन सी जाति को जर्सी गाय की उपाधि दी गई है? तो वो है सानेन बकरी, ठीक है, सानेन बकरी, जिसे कि मिल्क क्वीन भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? मिल्क क्वीन, यानी दुग्ध रानी। और ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसे चलती फिरती डायरी भी कह दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है? अगेन वही का वही क्वेश्चन आ गया, तो आंसर क्या जाएगा? सानेन बकरी को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंगोरा ऊन किसकी होती है? तो अंगोरा ऊन की बात हमने पहले भी की है, किसकी होती है? खरगोश की होती है, यानी रैबिट की होती है हमारी अंगोरा ऊन, रैबिट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, अंगोरा ऊन किसकी होती है? खरगोश की। अंगोरा किसकी नस्ल है? तो आपको याद रखना है अंगोरा नस्ल है बकरी की। बकरी की एक नस्ल का नाम अंगोरा भी होता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो बकरी की अंगोरा नस्ल है, इससे कौन सी ऊन मिलती है? इससे मिलती है मोहेयर ऊन मिलती है, ठीक है। ये आपने पहली बार सुनी होगी, हो सकता है, तो आपको याद रखना है मोहेयर ऊन के लिए फेमस है हमारी अंगोरा नस्ल की बकरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी से मिलता जुलता, देखिए अंगोल किसकी नस्ल है? अब देखो पहले था अंगोरा ऊन, फिर आया अंगोरा, और अब आया अंगोल। तो आपको अंगोरा ऊन से क्या याद रखना है? आपको याद है खरगोश याद रखना है ना। अंगोरा नस्ल से क्या याद रखना है? तो बकरी याद रखना है। लेकिन अंगोल ONGOLE ये क्या है? तो आपको याद रखना है यह एक गाय की, एक काऊ की प्रजाति है, जो कि डुअल पर्पस है, यानी द्विकाजी गाय है। अंगोल जो है एक गाय है जो कि द्विकाजी गाय है, यानी कि वह बाहर भी ढोती है और दुग्ध भी देती है, यानी दूध उत्पादन भी करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तांबे जैसे रंग की भैंस कौन सी होती है? तांबे जैसे रंग की भैंस कौन सी होती है? तो याद रखना है भदावरी जो है, भदावरी भैंस जो है वो फेमस है, तांबे जैसी रंग की माना जाता है उसे, ठीक है। भदावरी कॉपर जैसे रंग की होती है। क्लियर? कॉपर कलर की होती है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, यानी कि सबसे ब्यूटीफुल कैमल कौन सा है? तो आपको याद रखना है उसका नाम भी अजीब है, नाचना ऊंट। नाचना नाम से जो ऊँट है ना, उसकी नस्ल जो है, मतलब नाचना जो नस्ल है ऊँट की, वह सबसे सुंदर नस्लों में मानी गई है। नेक्स्ट, ऊँट की कौन सी नस्ल का नीचे वाला होठ लटका हुआ होता है? यानी कि समझाने वाला कुछ भी नहीं है, नीचे का होठ लटका हुआ होता है। तो आपको याद रखना है मारवाड़ी नस्ल की जो ऊँट होता है, उनके नीचे वाले होठ जो होते हैं वो लटके हुए होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 19। नागौरी नस्ल की गाय की कैसी नस्ल है? यानी कि सिंपल से पूछा है कि नागौरी जो गाय होती है वह कैसी है, वो दुग्ध स्रावित करती है या वो भारवाही है? ठीक है, तो आपको याद रखना है वह होती है भारवाही नस्ल है क्या? नागौरी
नस्ल की गाय भारवाही है, यानी कि बोझा ढोने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाय की गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो गिर आपको याद रखना है, ग यानी गिर और ग से आता है गुजरात। तो गिर नस्ल पाई जाती है गुजरात में। गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की दूध का प्रोटीन कौन सा है? तो गाय में कौन सा दूध का प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है कैफीन प्रोटीन। कौन सा? कैफीन प्रोटीन पाया जाता है गाय के दूध में, जिसकी वजह से माना जाता है कि गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, कैफीन प्रोटीन किस में होता है? गाय के दूध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है देखिए क्वेश्चन, जर्सी गाय कहाँ पर पाई जाती है? तो जर्सी गाय, पहले तो बताओ मुझे कौन सी गाय थी? विदेशी गाय थी, यानी कि वो विदेश में पाई जाएंगी। तो आपको याद रखना है जर्सी गाय पाई जाती है इंग्लैंड में। जर्सी गाय पाई जाती है इंग्लैंड में। और जर्सी गाय कौन सी गाय हैं? तो दलदली गाय हैं, दलदली गाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है राठी नस्ल का मूल स्थान। राठी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? तो देखो, र यानी राठी, जैसे गिर और गुजरात था, र यानी राठी, र यानी राजस्थान। तो राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और राजस्थान में कहाँ पे पूछ लिया जाए तो बीकानेर में राठी नस्ल का मूल स्थान है, बीकानेर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उत्तर प्रदेश में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? अब ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही नस्ल पाई जाएगी, सारी नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में, यानी कि अच्छे नंबर में कौन सी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के लिए फेमस है भदावरी। भदावरी भैंस जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे नंबर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय भैंस अनुसंधान है हिसार में। कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में। ठीक है, हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की कितनी प्रतिशत, क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है थोड़ा सा, विश्व की कितनी प्रतिशत है हरियाणा में पाई जाती है? तो इसका मतलब है विश्व की कितनी प्रतिशत गायें हरियाणा में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है लगभग 57% गायें जो है विश्व की वो हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल भैंस, अब पहली बात तो क्या है? तो जल भैंस है हमारी देशी गाय या देसी गायें बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने वेस्टर्न विदेशी दलदली की बात की ना, वैसे ही जल भैंस क्या है? देशी गाय है। जल भैंस क्या है? देसी भैंस है। ठीक है, गाय लिख दिया था मैंने, दोनों में प्रजातियां होती हैं। देसी भैंस है। अब गुणसूत्र पूछे हैं, यानी कि क्रोमोसोम पूछे हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आप देखिए, ऊपर है जल भैंस के क्रोमोसोम और नीचे है दलदली भैंस के क्रोमोसोम। ठीक है, दलदली भैंस यानी कि वेस्टर्न जो हमारी भैंस है, बफेलो है, उनके क्रोमोसोम। तो आपको याद रखना है जल भैंस के क्रोमोसोम होते हैं 50। ठीक है, और दलदली के होते हैं 48। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि सीधे रट्टा की चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, भैंस की अधिकांश किस समय में गर्मी के लक्षण प्रकट करती है? यानी कि भैंस में गर्मी के लक्षण यानी हीट पीरियड। हीट पीरियड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब वो रिप्रोडक्शन करना चाहती है, ठीक है, जब वो प्रजनन करना चाहती है, ऐसे समय को हीट पीरियड कहते हैं। और कब लक्षण प्रकट करती है? तो रात में प्रकट करती है। ठीक है, रात में प्रकट करती है जो भैंस अपना हीट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जंतु वैज्ञानिक नाम किसी का नहीं छोड़ना है। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैप्रा अग्रेग्रस। क्या है? ठीक है, मैं सारे कैपिटल लिख रही हूँ। वैसे वैज्ञानिक नाम जो होता है वो आपको याद रखना है, सिर्फ पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे वर्ड छोटे होते हैं। लेकिन ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख रही हूँ कैपिटल सारे। ठीक है, नहीं तो सारे वर्ड जो होते हैं वो स्मॉल में होते हैं और नीचे लाइन लगाई जाती है हमेशा वैज्ञानिक नाम लिखते टाइम। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।